हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक बिल्कुल नई कहानी की बात करने वाले हैं, जिसके कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक ज़ॉर्ड फैमिली जो कि पूरे आधे वर्ल्ड पर डोमिनेट करता है, रुकैंडल फैमिली। और ये जाना माना ज़ॉर्ड फैमिली, इसके मेंबर पैदा होते हैं उन दोनों चीज़ों के साथ, पहला स्ट्रांग फिजिक और दूसरा एक्सेप्शनल टैलेंट, जिससे कि ओवरव्हीलिंग पावर्स के साथ इन्होंने वर्ल्ड के ऊपर राज किया है। कॉम्बैट, कॉन्कर, कंट्रोल, ये 3 चीज़ें हैं जो कि इस फैमिली के बारे में बताती हैं। और ये वही फैमिली है जिसमें कि मैं पैदा हुआ हूँ। मैं जिन रुकैंडल हूँ, यंगेस्ट सन रुकैंडल फैमिली का। और सिलेक्शन सेरेमनी के दिन जहाँ पर बच्चों का फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है, उस दिन मैंने फैमिली हेड के ज़ॉर्ड को चूज़ किया था और मैं वो हूँ जो कि फैमिली हेड बनूंगा। मैंने सोचा था कि मेरा फ्यूचर सक्सेस से भरा होगा और फेम से भी, लेकिन मेरे पास ज़ीरो टैलेंट है ज़ॉर्डमैनशिप का। लोग मुझे रुकैंडल एम्बैरेसमेंट, रुकैंडल डिसग्रेस, ऐसा कोई जो कि रुकैंडल के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है, द वर्स्ट डून्स ऑफ द रुकैंडल। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन अपने ज़ॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे कोई बोलता है, हे जिन, क्या तुम फिर से उस यूजलेस वुडन ज़ॉर्ड को स्विंग कर रहे हो? दूसरा बोलता है उसे, छोड़ो भी उसे, मुझे नहीं लगता कि वो एक ज़ॉर्ड को वेल्ड कर पाएगा जब तक कि वो एक स्पेशल ज़ॉर्ड हो। कहाँ पर हो सकता है वो स्पेशल ज़ॉर्ड? मुझे लगता है, मुझे पता है कि वो स्पेशल ज़ॉर्ड बारिसाडा कहाँ पर होगा और क्यों ये एक वुडन ज़ॉर्ड को स्विंग कर रहा है। जिन कुछ बोलता नहीं है। वो उसके पास आकर बोलता है, हे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारे बड़े भाई तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। और फिर वो जिन को एक किक मार देता है और जिन नीचे गिर जाता है। जिन का भाई बोलता है, कितना यूजलेस बास्टर्ड है। फिर जिन वापस से उस ज़ॉर्ड को पकड़ने जाता है। उसका भाई बोलता है, तुम क्यों परेशानी कर रहे हो उस चीज़ को स्विंग करने में? और फिर वो उसके हाथ पर अपने पैर से मार देता है और बोलता है, ये यूजलेस है तभी भी। जिन कुछ बोलता नहीं है और फिर उसके भाई कुछ पेपर हाथ में लेकर बोलते हैं, ये सब क्या चीज़ है? बेसिक ज़ॉर्डमैन थ्योरी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज़ॉर्ड में अच्छे हो सकते हो, वो भी बस कुछ ज़ॉर्डमैन थ्योरी पढ़कर? और फिर उसका दूसरा भाई बोलता है, इसीलिए जो गाइज यूजलेस होते हैं उन लोगों को कभी चांस नहीं देना चाहिए। और वो जिन के ज़ॉर्ड को लेकर तोड़ा होता है। जिन बोलता है, रुक जाओ, उसे वापस दो मुझे। उसका भाई बोलता है, क्योंकि चांसेस तुम्हें दिए जा चुके हैं। जिन बोलता है, ब्रदर रुक जाओ, तुम फेल, अपनी जगह को पहचानो। और फिर वो उस ज़ॉर्ड को तोड़ देता है और बोलता है, कीप होल्डिंग ऑन टू होप। जिन बोलता है उनसे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसका बाल पकड़कर बोलते हैं, क्या कहा तुमने? और बोलता है, हम लोग ऐसा सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, और फिर क्यों तुम हम जवान लड़ा रहे हो? क्या यही तुम्हारे नैनी ने तुम्हें सिखाया है? जिन बोलता है, गिली का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और फिर वो दोनों बोलते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि तुम अभी भी हम लोग की बात नहीं मान रहे हो। ऐसा लगता है कि हमें तुम्हें मैनर्स सिखाने होंगे। जिन बताता है, मेरे भाइयों के बुलिंग और मेरा पैथिक नॉन एक्सिस्टेंट टैलेंट, मुझे इन सब की कुछ परवाह नहीं है। मुझे बस हार्ड वर्क करना है। अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा तो अपने आप ही मैं इस फैमिली का ध्यान खींच लूँगा अपनी तरफ, इस फैमिली का एक पार्ट बन जाऊँगा। और यही मैंने बिलीव किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई बोलता है, जिन, अब से इस मूवमेंट से तुम इस फैमिली से बैनिश्ड किए जाते हो। और जिन को उस फैमिली से निकाल दिया जाता है। और जिन बोलता है, सिंस योर एफर्ट्स आर कम्पेंडेबल, वी विल नॉट किल यू। ये कहकर उन्होंने मुझे निकाल दिया और इस तरह मैं अपने फैमिली से निकाला गया एज ऑफ 25। और इसके बाद से मैं इधर उधर भटकने लगा जब तक कि मैं अपने मास्टर से नहीं मिल गया। और तब मुझे पता चला कि मेरे पास भी टैलेंट है। और बस वही नहीं, मेरे पास मैजिक का टैलेंट है जो कि हमारे फैमिली में फॉरबिडन है। फिर हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जिन कुछ बोल रहा होता है, कनेक्टिंग द माना दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड मैजिशियन माना टू रिकवर माना, आफ्टर दैट स्ट्रेंथन द माना दैट विल बी मैनिफेस्टेड। जिन नोटिस करता है कि उसे कोई ब्लैक चीज पूरी तरह से घेर ली होती है। और जिन पूछता है, तुम कौन हो? वो बोलता है, मैं सॉलिट्रेट हूँ और मैं शैडोज का मास्टर हूँ। वो बोलता है, जिन, रुकैंडल, मैं यहाँ पर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ, एक गॉड ऑफ शैडो बनकर। अगर तुमने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ना ही बस तुम शैडो पावर को यूज कर पाओगे और तुम सारे
कर्स को नेगलेक्ट कर पाओगे। फिर वो देखता है जिन के अंदर और बोलता है, ओ माय कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें हेट करता था जब तुम छोटे थे। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा टैलेंट ना दिखने की वजह बस एक कर्स है। जिन बोलता है, एक कर्स? वो बोलता है, या ये एक ऐसा कर्स है जो कि जाना जाता है ब्लेडेड इल्यूजन, जो कि ज़ॉर्डमैनशिप के टैलेंट को घटा देता है। और ये एक ऐसा टेरिबल कर्स है जो कि कभी रुकेंडल फैमिली में एग्जिस्ट ही नहीं किया। फिर सॉलिडेट बोलता है, तभी मैं सोचूं मैं तुम्हारी तरफ क्यों खींचा चला गया। अब से इस मूवमेंट से कोई भी कर्स तुमको हार्म नहीं करेगा। और सॉलिडेट उसके पे से कर्स हटा देता है। और सॉलिडेट बोलता है, अब बस जो रह गया है तुमको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक ज़ॉर्डमैन बनना। जिन रुकेंडल, मुझे मजा आएगा तुमको ऑब्जर्व करने में। और फिर वो वहाँ से चला जाता है सॉलिडेट। जिन तुरंत अपने ज़ॉर्ड लेकर बाहर चला जाता है और ज़ॉर्ड को यूज़ करने लगता है और सोचता है, जैसा कि सॉलिडेट ने कहा, हर बार मैं जब ज़ॉर्ड को उठाऊंगा तब मैं एक नई ऊंचाइयों को छू पाऊंगा। और जिन सोचता है ज़ॉर्ड को चलाते चलाते कि ये बहुत ही लाइट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे हाथों में कुछ वेट है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं बस अपने हाथों को घुमा रहा हूँ। और जिन सोचता है कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा मैजिक ऐड कर दूँ तो। जिन सोचता है, फाइनली मेरा हार्ड वर्क रंग लाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जिन को ज़ॉर्ड चलाते हुए देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन अपनी आंखें खोलता है और उसके खून लगा हुआ रहता है। वो सोचता है, मैंने कुछ सुना नहीं, एक चीख, मेरी बॉडी बहुत ही हैवी फील कर रही है किसी रीज़न से। फिर वो बोलता है, मास्टर सॉलिडेट, क्या यहाँ पर कोई है? वो सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं मर गया, वो भी सोते वक्त। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं यूजलेस हूँ? मुझे कोई चांस भी नहीं मिला मैजिक को यूज़ करने का और सॉलिडेट के पावर को जो कि मैंने ऑब्टेन किया था। ऐसा ही होना था तो तब मुझे एक चांस क्यों मिला? फिर जिन मर जाता है। और फिर जब वो अपना आँखें खोलता है, वो देखता है कि फैमिली के लोग, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं तो डेफिनेटली मर गया था। फिर तभी वो देखता है कि एक लड़की बोलती है, चीयर अप यंग मास्टर जिन। जिन सोचता है, गिली ये यहाँ पर क्यों है? और वो उस ज़ॉर्ड को टच करता है। वहाँ के सभी लोग देखकर शॉक रहते हैं और बोलते हैं, ये कैसे मुमकिन है? पैत्रिच की ज़ॉर्ड, माय लॉर्ड यंग मास्टर जिन। फिर तभी हमें दिखाया जाता है किसी को जो कि जिन के फादर रहते हैं और बोलते हैं, यंगस्ट ने बारिजाड़ा सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन सेरेमनी अब खत्म हुआ, मूव करो यंगस्ट को स्टॉर्म कैस्टल में। फिर 6 साल बाद हमें स्टॉर्म कैस्टल में दिखाया जाता है कि जिन एक बुक को पहुंच नहीं पाता है और वो सोचता है, 6 साल हो चुके हैं मुझे इस स्टॉर्म कैसल में आए, मुझे यहाँ पर रहना होगा जब तक मैं 10 साल का नहीं रहता। मेरे फैमिली के रूल के हिसाब से मेरे पास अभी 3 साल और अभी बचे हैं, मैं बहुत ही बोर हो चुका हूँ। फिर तभी जिन को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि एक मेड डरी हुई रहती है। वो पूछता है, क्या हुआ? वो बोलती है, यंग मास्टर, वहाँ पर एक डेड बर्ड है आपके रूम में। जिन सोचता है, ये सब वही हैं, बस वही हैं जो इस स्टॉर्म कैसल में ऐसा कर सकते हैं। फिर तभी कोई बोलता है, ओ मैन, और वो मेड मुड़कर दिखती है। वहाँ पर 2 छोटे छोटे लड़के रहते हैं, बोलते हैं, पुअर बर्ड। और उनमें से एक लड़का बोलता है, ये बहुत ही बेकार हुआ कि इसे सबसे पहले मेड को दिखा। और हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम डेटोना रुकेंडल था, 9 ईयर ओल्ड, 11th सन ऑफ द 13th रुकेंडल ब्रदर्स। और फिर हमें दूसरे भाई को दिखाया जाता है जो बोलता है, सही कहा, हमने उसे वहाँ रखा था तुम्हारे लिए। और फिर हमें उसे बताया जाता है जिसका नाम हैटोना रहता है रुकेंडल, वो भी 9 साल का रहता है और ये 12वां सन रहता है रुकेंडल फैमिली का। वो सब बोलते हैं, तुमको हमारा गिफ्ट कैसा लगा? क्या तुम्हारी आंखों में आंसू आ गया? जिन उस बर्ड को हाथ में लेकर कुछ बोलता नहीं है और फिर उसे अपने पुराने बीते दिनों की याद आती है और वो सोचता है, ये दोनों, मुझे पता है कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक मर्डर बनेंगे जब ये सब फ्लैग ब्रियर बनेंगे। तो बच्चे जो अभी सिर्फ 9 साल के हुए हैं, उन्होंने एक इनोसेंट बर्ड को मार दिया बस मुझे डराने के लिए। उन दोनों से एक हंसते हंसते बोलता है, तुम सच में रोए नहीं? ये थोड़ा बेकार हुआ। जिन कुछ बोलता नहीं है। वो दोनों बोलते हैं, क्या तुम हमें सुन सकते हो? वो दोनों बोलते हैं, जो कोई डेस्टिनेटेड है एक पैट्रिच बनने का, वो हम जैसा नहीं सोचता। तुमने अपनी कहाँ पर बारिशाड़ा छोड़ी है?
जिन कुछ बोलता है धीरे से और वो बोलता है क्या कहा तुमने, दोबारा कहो। और फिर जिन वापस से मुड़ जाता है। उसका भाई बोलता है तुम बहुत ही शांत हो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, और उस पर एक मुक्का मारने जाता है। जिन उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैंने कहा शट दी हेल अप, और फिर उसे एक पंच मार देता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जिन एक और पंच मार देता है, फिर मारता है और बोलता है मैंने अब तक लिए सब बचा के रखा था। और फिर एक और पंच मारता है और बोलता है अब मैं और नहीं सह सकता, और अब यहाँ से अपनी पूरी कोशिश करना कि मेरे नज़रों के सामने ना हो। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है यंग मास्टर। जिन बोलता है खान। वो पूछता है यंग मास्टर जिन यहाँ पर क्या हुआ। जिन बोलता है ये सब आपस में लड़ाई किए हैं। खान बोलता है क्या। जिन बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा कि ये सब लड़े और अचानक से बेहोश हो गए। और खान सोचता है जैसा कि एक्सेप्ट किया जा सकता है रुकेंडल फैमिली के लड़कों से जो कि फीरियस होते हैं। और खान बोलता है मैं समझ गया, मैं इन लोगों को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। जिन बोलता है नहीं खान, इन लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत है, मेरे साथ आओ। फिर हमें दिखाता है कि जिन उस बर्ड को एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है और उसी पेड़ के नीचे उन दोनों भाइयों को भी रख देता है। खान पूछता है यंग मास्टर जिन क्या आप इन्हें यहीं पर छोड़ेंगे, जो बारिश है वो और भी तेज होने वाली है। जिन बोलता है ये दोनों, इन लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है जो इन्होंने किया है। खान बोलता है बाय योर ऑर्डर यंग मास्टर, और फिर जिन वहाँ से चला जाता है। और खान कुछ सोचता है ये फोर्स, ये ऑरा नहीं था, क्या ये माना नहीं हो सकता। अगर ये बात है तो ये मैटर बस भाइयों के बीच में नहीं रहनी चाहिए, मुझे इसको पैट्रिच को रिपोर्ट करना होगा। तभी खान बोलता है एक नौकर से यस सर नाइट। खान बोलता है मुझे एक घोड़ा ला कर दो। और जिन खिड़की से देख रहा होता है कि खान घोड़े पर कहीं जा रहा होता है और सोचता है मुझे पता था ये जा रहा है फादर को रिपोर्ट करने के लिए। और सोचता है खान हमारा गार्जियन नाइट है लेकिन वो एक ऑब्जर्वर भी है, ये खान की आंखों में एक मैजिक की तरह दिखा होगा। मुझे पता है कि वो बस इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। शैडो एनर्जी, ये प्रूफ है मेरा कॉन्ट्रैक्ट सर्डेट से इस लाइफ में भी वैलिड है और इस कर्स इम्यूनिटी का भला हो जिससे कि मैं ब्लेड इल्यूजन को अवॉइड कर सका। और जो ड्यून्स ऑफ रुकेंडल है, जिन रुकेंडल, वो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा और अब से मैं बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ जीऊँगा। अब जो बस बचा है फादर से मिलना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि खान सब कुछ बता दिया होता है और उसके फादर वो बोलता है तो यंगेस्ट ने टोना ब्रदर्स को पीटा। खान फ्लैग बियरर को असेंबल करो, मैं जाऊंगा यंगेस्ट को देखने के लिए। उन सब भाइयों में से दूसरा भाई बोलता है 7 फ्लैग बियरर हैं रुकेंडल के और 200 नाइट असेंबल हो चुके हैं। पैट्रिच बोलता है गुड। और फिर हमें सभी भाइयों को दिखाया जाता है और सब असेंबल हो गए रहते हैं। और पैट्रिच बोलता है चलो अब चलें स्टॉर्म कैसल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन को, जहाँ पर उसकी मेड उसको तैयार कर रही होती हैं और बोलती हैं जो पैट्रिच है वो हमें देखने के लिए आ रहे हैं, लगता है वो अपने बच्चों को देखने आ रहे हैं। जिन बोलता है हो सकता है। जिन सोचता है लगता है खान ने सब कुछ फादर को बता दिया है। खान बहुत ही डल है तो उसने सब कुछ फादर को नहीं बताया होगा कि मैंने मैजिक को इस्तेमाल किया है, उसने बस वही रिपोर्ट किया होगा जो उसने देखा होगा। यंगेस्ट सन जो कि एक पावर यूज कर रहा है, वो मैजिक और आरा दोनों में से कुछ नहीं है। फादर इसीलिए आ रहे हैं चेक करने के लिए कि वो पावर क्या हो सकता है, कि वो देख सके वो पावर और मैं इस क्लैन का फ्यूचर बन सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिच स्टॉर्म कैसल में आ चुके रहते हैं अपने पूरी आर्मी के साथ और अपने सभी बच्चों के साथ जो कि फ्लैग बियर रहते हैं और सभी पैट्रिच को ग्रीट करते हैं। और पैट्रिच बोलते हैं टोना टीम्स को लाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई पैट्रिच के सामने रहते हैं। पैट्रिच बोलता है हाय टोना, डैड टोना। वो दोनों बोलते हैं यस फादर। पैट्रिच उन दोनों से पूछता है मैंने सुना कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ जिन के साथ, उस लड़ाई में किसकी गलती थी। वो दोनों बोलते हैं हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन ही था जिसने हम लोग को हर्ट किया, राइट, वो भी एक अननोन पावर से, और वो ऑरा नहीं था और वो मैजिक की तरह लग रहा था और मैजिक हमारे फैमिली में फॉरबिडन है। राइट फादर, अगर जिन ने मैजिक इस्तेमाल किया है तो हमें इंट्रोगेट करना चाहिए उसे, जिससे पहले कि वो अपने ट्रैक को हाइड करे। पैट्रिच बोलता है मेरे बच्चों अपने दिल में झांक कर देखो, तुम लोग कभी इस तरह
रुकेंडल में नहीं सरवाइव कर पाओगे। और फिर पैट्रिज बोलता है जाओ जिन को बुलाओ। फिर में जिन को दिखाया जाता है जो कि पैट्रिज के पास जा रहा होता है और देखता है टूना ब्रदर्स आ रहे होते हैं। जिन सोचता है मेरे फादर चिरॉन रुकेंडल जो कि स्ट्रांगेस्ट है और सबसे कोल्डेस्ट पर्सन है जिसे मैं जानता हूँ सब में से, जो ग्रेटेस्ट टाइटल है आज के दिनों में, द पीक ऑफ द डेमी गॉड जीनेसिस नाइट। वो एक ऑर्डिनरी पीपल से कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन जब उन्होंने स्टेटस को अचीव किया एक नाइट का, उन्होंने ह्यूमन के अधिकतर इमोशंस को खो दिया और बन गए एक एक्सिस्टेंस जो कि बस ऑब्सेस्ड है क्लैन के डेवलपमेंट पर। फिर जिन सोचता है कि मेरे पिछले लाइफ में मेरे फादर के लिए, जिसके पास जॉर्डमैनशिप में कोई टैलेंट नहीं है, वो एक नोबडी की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन इस बार ये अलग है। इस जिंदगी में मैं ये करके दिखाऊंगा कि कोई भी मेरे को नीचा ना दिखा सके। फिर जिन उस रूम में चला जाता है और जिन के बड़े भाई उसको देखते हैं और फिर जिन पैट्रिज के सामने जाकर बोलता है आई ग्रीट दी पैट्रिज। उसके फादर बोलते हैं तुमने मुझे पैट्रिज क्यों कहा, फादर क्यों नहीं। जिन बोलता है मेरे भाई और बहन और गार्जियन नाइट लगभग 100 मेंबर्स क्लैंस के यहाँ पर आज हैं और इसी के चलते मैंने सोचा कि आपका ये जो विजिट है एक ऑफिशियल है और इसीलिए मैंने चूज किया आपको वो कहना। पैट्रिज बोलता है ये बहुत ही एक सेटिस्फाइंग आंसर है। जिन बोलता है थैंक यू पैट्रिज। फिर पैट्रिज बोलता है मैं आज इस कैसल में एक दूसरे रीजन के लिए आया हूँ, तो तुम मुझे फादर बुला सकते हो। चलो तब मैं तुमसे वही सवाल पूछ जो कि मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछा था, तुम्हारे भाइयों ने क्या गलत काम किया था। जिन बोलता है वो रिवेंज है। जिन बोलता है अगर तुम एक रुकेंडल फैमिली के मेंबर हो, तुम्हें वो मिलना चाहिए जो तुमने किया है, चाहे वो एक फेवर हो या रिसेंटमेंट। ये सुनकर पैट्रिज बोलता है सब लोग यंगेस्ट को छुड़ाकर रूम के बाहर जाओ। सब लोग बोलने लगते हैं क्या यंगेस्ट सन ने पैट्रिज का टेस्ट पास कर दिया। जिन की माँ बोलती हैं बस खड़े मत रहो, पैट्रिज का ऑर्डर है। यस यस, हम लोग उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर सब लोग बाहर चले जाते हैं। फिर पैट्रिज जिन से पूछते हैं मैंने सबको बाहर भेज दिया क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल है तुम्हारे लिए। टोना ट्यून्स ने बताया कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है। हम रुकेंडल्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं मैजिक को यूज करना, क्योंकि अगर तुम जॉर्डमैन के पिनेकल को नहीं पहुंच पाए तो तुम ट्रेन कर सकते हो मैजिक में। पावर क्या था जो तुमने इस्तेमाल किया, अगर वो मैजिक था तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। जिन हंसते हुए बोलता है अगर आपको दिक्कत ना हो आप मुझे इसका नाम रखने में मदद कर सकते हैं। पैट्रिज ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ये पावर रुकेंडल के फाउंडर का है, ये शैडो एनर्जी बारिजाडा जॉर्ड की है। इसका मतलब ये चाइल्ड डेस्टिनेटेड है इस फैमिली का हेड बनने के लिए। जिन बोलता है फादर। पैट्रिज बोलता है ये पावर सॉलिडेट का है, द गॉड ऑफ शैडो। जिन बोलता है गॉड ऑफ शैडो। पैट्रिज बोलता है हाँ, सॉलिडेट ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था रुकेंडल फैमिली के फाउंडर से, लॉर्ड टेम्पर और गॉड, जो कि हमेशा से हमारे साथ थे। लेकिन जब लॉर्ड टेम्पर गुजर गए तब से सॉलिडेट कभी अपीयर नहीं हुआ रुकेंडल में। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन था उसके पीछे, लेकिन ऐसा लगता है वो तुम्हारी मदद से रुकेंडल में आने की कोशिश कर रहा है। जिन बोलता है तब फादर मैं एक चीज के लिए क्यूरियस हूँ, तब क्या वो पर्सन द गॉड ऑफ सॉलिडेट क्या वो आपसे ताकतवर था। पैट्रिज सोचता है और बोलता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी एक गॉड से नहीं लड़ा है। जिन सोचता है आपने कभी एक गॉड से नहीं लड़ा है। हाँ, ये सबसे बेस्ट आंसर है जो कि वो मुझे दे सकते हैं। फिर पैट्रिज बोलता है मेरे बेटे वो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारा शुक्रिया इस ऑनेस्ट क्वेश्चन के लिए। मुझे एक अच्छा कन्वर्सेशनल टॉपिक मिल गया। मुझे लगता है आज तुम्हें देखने आना एक अच्छा डिसीजन था। फिर पैट्रिज बोलता है मुझे एक और क्वेश्चन करने दो, वो पावर तुम उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, उस शैडो एनर्जी को। जिन बोलता है मैं इस पावर को इस फैमिली के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। पैट्रिज सुनता है, बोलता है फैमिली के लिए, और फिर हंसने लगता है। बोलता है कितना बढ़िया तुम झूठ बोले हो। और बोलता है तुमने टूना ब्रदर्स को मारा और उनको स्ट्रॉम में बाहर फेंक दिया और तुम कह रहे हो कि तुम इसे अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, मुझे सच बताओ। फिर जिन सोचता है जैसा कि सोचा था ये उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। फिर जिन बोलता है मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस पावर को खुद के लिए। फिर पैट्रिज बोलते हैं यस, ये मुझे अच्छा लगा, मैं तुम पर अपनी आंखें रखूंगा अब से। फिर पैट्रिज वहाँ से चले जाता है। फिर जिन हाफने लगता है तेजी से और बोलता है मैं इससे सेफली निकल गया, मुझे जस्टिफिकेशन मिल गया इस शैडो एनर्जी का कि मैं इसे चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसने सोचा था
कि फादर को मुझसे उम्मीदें होंगी। ये तो ऐसा रिजल्ट है जो कि मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। ये लाइफ बिल्कुल ही अलग है मेरे पिछली वाली से। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।